थैंक यू योगेंद्र जी, राजीव, सुनील सिंह जी एंड माय फ्रेंड पंकज सिंह जी। अमेरिका में रहने वाले भाइयों और बहनों, जो आपने यहां तक आकर अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत कर जब आप यहां पहुंचे हैं, तो आपके माता पिता, आपका गांव, आपका शहर और यह भारत आपको नमन करता है और मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप भारत के एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बोल रहा हूं और आजादी के 75वें दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, अमृत महोत्सव पर आपके साथ एनसीएआई के इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूं। योगेंद्र जी ने और राजीव ने जब हमसे कहा कि हमको जुड़ना है आप लोगों के साथ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं एक नए भारत को आपके सामने पेश करूं। समय की लिमिटेशंस हैं, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे नए भारत की ओर आपको सबको ले जा सकता हूं। पिछले 7 सालों में भारत में बहुत काम हो रहा है और वो भी काम एक नए भारत की ओर हो रहा है। विश्व पटल पर भारत दोबारा विश्व गुरु बन रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, विश्व पटल पर भारत दोबारा विश्व गुरु बन रहा है और हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व शक्ति नहीं। वी वांट टू मेक इंडिया वर्ल्ड गुरु, नॉट वर्ल्ड पावर। भारत कैसे विश्व गुरु बन रहा है, इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं। आज का भारत है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर काम कर रहा है। जब भारत के अंदर जगह जगह छोटे छोटे लोगों के, गरीब लोगों के अकाउंट खोले जा रहे थे, तो मेरे को भी लगता था कि मजदूरों का भी अकाउंट खोलकर, इस किसानों का भी अकाउंट खोलकर बैंकों में क्या मिलेगा। पर जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को लगाकर इस मोदी जी की नई थिंकिंग ने 42 करोड़ अकाउंट, बैंक के अकाउंट, जिसमें आज तक बैंकों ने कोई भी काम नहीं किया था, दे वर अनबैंक्ड। और आपको बताओ, जब 42 बैंक अकाउंट खुले तो उसमें 20 करोड़ लोगों को लोन दिया गया और वो भी कितना, 15 लाख करोड़। इस तरीके से एक अकाउंट खोल के, खाली अकाउंट खोलना नहीं था, हमें उन 20 करोड़ लोगों, जो 42 करोड़ लोगों के लिए हमें 15 लाख करोड़ डिस्बर्स करना था और सीधे उनके अकाउंट पर, क्योंकि कहा जाता था कि जो पैसा दिल्ली से चलता है वो नीचे तक पहुंचता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा गया। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि किस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ। आज 2020 में 25 बिलियन, मैं कह रहा हूं 25 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा पेमेंट इकोसिस्टम बन गया है। जब विश्व का सबसे बड़ा पेमेंट इकोसिस्टम भारत का है, तो हमको कौन रोक सकता है। 7 सालों में घर घर, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, घर घर बिजली पहुंची है। और जब घर घर बिजली पहुंची है, तो गांव गांव में बच्चों ने पढ़ना चालू कर दिया है। घर घर पर गैस के कनेक्शन हो गए हैं। और अब मैं ये भी बात बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि गांव की महिलाएं भी और हमारी मजदूरों की भी महिलाएं सैनिटरी पैड को यूज करते हुए भारत के बढ़ते हुए भारत में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। सभी के घरों में जो पानी आने वाला है, जो जल आने वाला है, वो नल से पहुंचे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ ही सालों के अंदर हम इस प्रयास को भी पूरा कर लेंगे। किसानों की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं थी, उसके लिए एक नए 3 कानून लाए गए और हमको ऐसा लगता है कि इन 3 कानूनों से आने वाले समय पर भारत का किसान विश्व के किसानों की तरह
मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि भारत पिछले समय पर जब कहीं पर कोई इंजेक्शन बनता था तो भारत में 15 से 20 साल बाद आता था, पर यह पहली बार हुआ कि जिस दिन अमेरिका में इंजेक्शन लॉन्च हुआ है, लगना चालू हुआ है, उसके 20 दिन बाद भारत में भी भारत का बना हुआ इंजेक्शन चालू हुआ लगना। आज 60 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन वैक्सीन बनाकर भारत के लोगों को कोविड मुक्त किया जा रहा है। और 60 करोड़ जो वैक्सीन हमने भारतीय वैक्सीन बना ली, आज हम विश्व के किसी भी देश के आगे अपना कटोरा लेके नहीं खड़े हुए हैं कि हमको किसी तरीके से कोई वैक्सीन दे दो, कोई दवा दे दो, वरन हम पूरे विश्व में जब जब जरूरत पड़ी है हमने वो वैक्सीन भिजवाई है, दवाएं भिजवाई है, और कनाडा और अमेरिका में भी अपनी दवाएं भेजकर समय पर उनकी हेल्प करी है। ये समय बदल गया है। डोकलाम और पैंगांग में जब चाइना खड़ा होता था तो हम पीछे हटते थे। आज ये समय आ गया जब हमने इन 7 सालों में डोकलाम और पैंगांग की जगह पर खड़े हुए तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। ये नया भारत है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देते हैं। वो जमाना चला गया जब कहा जाता था कि एक गाल पर यदि कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल कर देना। यह नया भारत है। यदि एक गाल पे चाटा पड़ेगा तो दूसरे गाल को सामने नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे दोनों गालों पर एक एक चाटा लगाएंगे। यह नया भारत है। भारत की विदेश नीति अब किसी के चंगुल में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है कि कोई बड़ा महाशक्ति भारत की विदेश की नीति को तय करेगा। अब भारत की विदेश नीति भारत के हित में बनाई जाती है। यह नया भारत है। और वंदे भारत मिशन आपने देखा, जब पिछले सालों में कोविड के कारण कौन कौन से देशों में हमारे भारतीय फंसे थे, उनको भारत लाना था। स्पेशल फ्लाइट चलाई गई, एक एक जगह से लोगों को इकट्ठा किया गया और भारत लाया गया। और आज भी जब अफगानिस्तान में भारतीय फंसे हैं तो हम भारतीय लोगों को लेके आ रहे हैं। 3 बार ला चुके हैं और अगले कुछ दिनों में समस्त भारतीय लोगों को हम भारत ले आएंगे, अपने देश ले आएंगे। भारत में स्टार्टअप्स और प्राइवेट प्लेयर्स, उन सबको बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। मोदी जी का कहना है कि आप यंग बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, और उसके लिए कानून लाए जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 15 दिन पहले कि संसद ने पास किया, रेट्रो टैक्स को खत्म किया गया। वोडाफोन और दूसरे देश की जो कंपनियां थी उनको इस टैक्स से ज्यादा समस्या थी, उनको भी हटाया गया। इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और भारत में हमने अपनी रैंकिंग बहुत ज्यादा सुधारी है। भारत में यूनियन मिनिस्टर से लेके एमपी तक, बिजनेस वुमेन से लेके सैनिकों तक महिलाओं का योगदान हो रहा है। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा कि अब सैनिक स्कूलों में भी महिलाएं जा सकती हैं, बेटियां जा सकती हैं और बहनें पढ़ सकती हैं। जब सैनिक स्कूलों में बहनें पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, तो देश कैसे नहीं महान बनेगा और कैसे नहीं आगे बढ़ेगा और नया भारत बनेगा। अब भारत में धारा 370 हटने के बाद अब कोई पत्थर मारने वाला दिखाई नहीं देता। कोई पत्थर नहीं मारा। वहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या वहां के यूथ वहां पे जॉब कर रहे हैं सरकारी नौकरी पर। यह नया भारत है। और आपको यह बता दूं कि अब कोई साउथ में कोई श्रीलंका से या किसी से कोई युद्ध नहीं चल रहा। वहां के बच्चे टेक्नोलॉजी में काम कर किस तरीके से कौन सा मोटर बनाया जाए, किस तरीके से कौन सा हेलीकॉप्टर बनाया जाए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जाए, इसका काम हो रहा है। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो वहीं पर उससे कुछ किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद बन रही है। यह नया भारत है। इसको गंगा यमुना की तहजीब कही जाती है कि इतनी बड़ी समस्या जो सालों साल से चली आ रही थी कि राम मंदिर कैसे बनेगा, राम मंदिर भी बन रहा है और पास में बाबरी मस्जिद भी बन रही है। यह नया भारत है। भारत में अब अमेरिका जैसी सड़कें बन गई हैं। मैं लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, हमको बिल्कुल वैसी रोडें लग रही थी जैसे मैं लॉस एंजल्स से अल्बुकर्क जा रहा था कभी। यह भारत बदल गया है।
और एक दिन में 37 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। एक दिन में 37 किलोमीटर रोड बना रहे हैं और 100 किलोमीटर पर डे रोड बनाने का टारगेट है, जो अगले कुछ महीनों में पूरा कर लेंगे। आने वाले समय पर आप भारत की दिल्ली से थाईलैंड बाई रोड जाओगे, यह मेरा वादा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भारतीय ट्रेनों का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। स्टेशन उतने गंदे नहीं हैं, स्टेशन साफ हो गए हैं और अभी जो नया दिल्ली का स्टेशन बन रहा है वो विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है। यह नया भारत है। और आपको बता दूं, छोटे छोटे शहरों में जाने के लिए लगभग 150 भारत में 150 नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आपका 1 to 1 सीधा आप वहां जा सको। यह नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ रुपए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया है। और आने वाला भारत, नया भारत विश्व में विश्व गुरु बन के दिखाएगा। आज हम सैन्य शक्ति के ऊपर भी, जो हमको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी, हम उनसे औजार खरीदते थे, हम उनसे राइफल्स खरीदते थे। 108 टाइप की राइफल्स अब भारत में बन रही हैं। हमारा उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत खत्म हो गया है। अब भारत में कोई भूखा नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से कोई भी मजदूर कहीं पर भी, कोई भी गरीब आदमी किसी भी भारत के किसी कोने में राशन की दुकान पे जाकर अनाज ले सकता है। इस कार्ड को भी भारत में चालू कर दिया गया है। और लास्ट में एक बात कहूंगा, इस ओलंपिक में भारत ने जो कर दिखाया वो भी नए भारत की अपनी एक निशानी है, एक नए भारत की पहचान बताई है। अब मैं लास्ट में एक सेंटेंस कहूंगा, भारत को आप इस तरीके से लेके जाइए कि आप को आने वाली आपकी संतति, आपके बच्चे ये पूछे कि भारत जब बदल रहा था, नया भारत बन रहा था, तब आप भारत बनाने वालों में से थे कि भारत को बिगाड़ने वालों में से थे? तो उस समय पर आप गर्व से ये कह सको कि आप भारत बनाने वालों में से थे। कोई आप लोगों में से कहेगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में आग लगी हुई थी और जब गांव में आग लगी हुई थी तो दमकल वाले आग बुझा रहे थे और एक बूढ़ी अम्मा बार बार जाती थी, आधी बाल्टी पानी भरती थी और आग के ऊपर आग बुझाने की कोशिश करती थी। तो दमकल वालों ने पूछा कि अम्मा, तुम्हारी आधी बाल्टी से यह पानी बुझ जाएगा क्या? जो अम्मा ने कहा वो सबको याद रखना चाहिए। अम्मा ने कहा कि हो सकता है कि हमारी आधी बाल्टी से पानी से आग ना बुझे, पर कल गांव वाले पूछेंगे कि अम्मा आप अगर आग लगाने वालों में से थी कि आग बुझाने वालों में से थी? तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो जीवन के अंतिम समय पर जब आप प्रयाण कर रहे होंगे, अपने शरीर को छोड़ रहे होंगे, उस समय पर जब आप स्वयं से पूछोगे कि जब भारत बन रहा था तब भारत बनाने वालों में से थे कि भारत को बिगाड़ने वालों में से थे, तो आप खुश रहोगे और खुश होकर अपने जीवन को त्याग करोगे कि जो हमसे हुआ वो सबसे अच्छा किया और हमने भारत को बनाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू अवस्थी जी। थैंक यू। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने नए भारत की जो विचारधारा व्यक्त की है उसका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय आपने निकाला, आप यहाँ आए और हमसे जुड़े, ये बहुत हमारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अब आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को हम इस वक्त दूसरा